देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। चुनाव आयोग ने नगर परिषद चुनाव की अधिसूचना की जारी। 26, 28, 29 दिसंबर को भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 1 जनवरी को होगा नाम वापिस। शाशर गांव में गहरी खाई में गिरी निजी बस, मौके पर 3 की मौत, 58 लोग गंभीर रूप से घायल। ओवरलोडिंग की वजह से हुआ हादसा। हमीरपुर में पंचायती राज चुनाव होंगे दिलचस्प। जिला परिषद के चुनाव कांग्रेस बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल। और सुंदरनगर में चोर ने दिन दिहाड़े उड़ाए 3 लाख के गहने। पुलिस ने 3 लोगों को शक के आधार पर किया गिरफ्तार, छानबीन शुरू। पंचायती राज चुनाव के लिए 21 दिसंबर को नाम वापस लिए गए और एसडीएम मंडी के तहत आने वाले 9 वार्डों के लिए अब 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। यह बात एसडीएम मंडी मदन ने कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ड्यूटी पोलिंग बूथ पर लगाई जाएगी उनकी रिहर्सल 23 दिसंबर को रखी गई है, जबकि सेक्टर अधिकारी की रिहर्सल 24 तारीख को होनी तय है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की है कि यह अपने खर्चे का ब्यौरा समय समय पर संबंधित अधिकारी को दे और शांति बनाए रखे। ये मंडी जिला के जो 9 वार्ड जो हैं वो एसडीएम सदर के अधिकार क्षेत्र में हैं। 9 वार्ड्स में अब जो नॉमिनेशन विड्रॉल के बाद 21 को जो नॉमिनेशन विड्रॉल हुए, उसके बाद 46 जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। और जिसमें से 21 दिसंबर को यानी कि पिछले कल जो है वो सिंबल, उनको अलॉटमेंट सिंबल की कर दी गई है सभी कैंडिडेट्स को। और पिछले कल 8 जो कैंडिडेट हैं सदर एसडीएम के अधिकार क्षेत्र के जो वार्ड हैं उनमें जो 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है, विड्रॉ किया है। तो इस प्रकार अभी 46 कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी मैदान में है और उन सबको जो है वो जो चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया है कल पूरी कर दी गई है। और उसके बाद जो पोलिंग पार्टीज़ हैं हमारी वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं और 23 को जो है वो उनकी रिहर्सल जो है वो रखी गई है। बल वालों की रिहर्सल जो है बल में, और यहाँ सदर वालों की रिहर्सल जो है वो यहाँ ब्यास सदन में रखी गई है। और उसके उपरांत 24 तारीख को जो हमारे सेक्टर अधिकारी हैं उनकी रिहर्सल भी, चुनावी रिहर्सल जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। और बाकी चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है सारे प्रबंध समय समय पर किए जा रहे हैं। और मेरी जो कैंडिडेट हैं उनसे भी अपील है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो है पालन पूरी तरह से करें। और जो खर्चा उनका चुनावी खर्चे की निर्धारित सीमा है उसी के अंदर खर्च करें। और जो उनके चुनावी खर्च का ब्यौरा है, व्यय का ब्यौरा है, उसको भी समय समय पर जो रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं उनको चेक करवाते रहें ताकि आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। एक और जहां प्रशासन पंचायती राज चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी। नगर परिषद मंडी, नगर परिषद बल और नगर परिषद रिवाल्सर के लिए आयोग ने नामांकन पत्र भरने की तिथि 26, 28 और 29 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह जानकारी एसडीएम मंडी द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 10 जनवरी को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। नगर परिषद मंडी, नगर परिषद बल और नगर परिषद रिवाल्सर के बारे में जो है वो अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी कर दी गई है। इसमें 26, 28 और 29 दिसंबर को जो नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया है वो होगी। उसके बाद 30 दिसंबर को जो है वो स्क्रूटनी नॉमिनेशन पेपर की जाएगी। और 1 जनवरी को जो है वो जो अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकते हैं। उसके उपरांत 10 जनवरी को है जो मतदान नगर परिषदों के लिए होगा। मतदान का जो समय है वो 7 से 3 बजे तक है। और मतदान के बाद फिर जो है वो काउंटिंग भी उसी दिन जो है वो कर दी जाएगी। और नगर परिषद मंडी में और नगर परिषद रिवाल्सर और नगर परिषद बल में जो इस बार जो मतदान प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से की जा रही है। और इसके बारे में है जो सारे जो प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं ताकि जो इलेक्शन है नगर परिषद का वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
भारतीय स्टेट बैंक समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की डलहौजी शाखा ने सामाजिक सेवा बैंकिंग के तहत सिविल अस्पताल डलहौजी व मिलिट्री अस्पताल को रोगियों की मदद के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर दान किए, ताकि यहां आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। एसबीआई ने डलहौजी अस्पताल और मिलिट्री अस्पताल को व्हील चेयर और स्ट्रेचर दान किए, जिससे रोगियों को घर से ले जाने अस्पताल में लाने के लिए सुविधा मिलेगी। सिविल अस्पताल डलहौजी के डॉक्टर विपिन ठाकुर को एसबीआई के प्रबंधक जेएम कालिया ने यह सामग्री भेंट की। डॉक्टर विपिन ठाकुर ने भारतीय स्टेट बैंक की समाज सेवा के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की और बैंक का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक डलहौजी शाखा के मैनेजर जेएम कालिया ने बताया कि सामाजिक सेवा बैंकिंग के तहत 5 स्ट्रेचर और 5 व्हील चेयर सिविल अस्पताल डलहौजी व जरूरतमंदों को दान दिए गए हैं। इससे पहले मिलिट्री अस्पताल डलहौजी कैंट को भी कई तरह की सामग्री दान दे चुके हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक डलहौजी की तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के अंतर्गत 5 व्हील चेयर और 5 स्ट्रेचर्स सिविल हॉस्पिटल डलहौजी और नीडी पर्सन्स को डोनेट किए गए। आगे भी भारतीय स्टेट बैंक अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के अंडर मिलिट्री हॉस्पिटल डलहौजी को कई तरह की हेल्प दे चुका है। डॉक्टर विपिन ठाकुर ने भारतीय स्टेट बैंक की समाज सेवा के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए व बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सामान का अच्छी तरह से सदुपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वह बैंक से मरीजों के लिए इस तरह की मदद की उम्मीद करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय ब्रांच द्वारा आज सिविल हॉस्पिटल डलहौजी के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर डोनेट की हैं। मैं अपने स्टाफ की तरफ से स्थानीय स्टेट बैंक के जो मैनेजर हैं श्री जी एम कालिया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि जो भी आइटम्स इन्होंने डोनेट की हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग किया जाएगा। और भविष्य में भी मैं कामना करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अपनी CSRD स्कीम के तहत मरीजों के कल्याण के लिए और भी वस्तुएं अस्पताल के लिए प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि अस्पताल में दान किए जाने से पहले करीब 50,000 रुपए कीमत की यह सामग्री अस्पताल के बाहर ही रखी गई थी। इस मौके पर SBI के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के प्रबंधक सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद था। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। शाशल गांव उस वक्त सहम गया जब नालागढ़ से सोलन आ रही निजी बस अनियंत्रित होकर 70 फुट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है। इस बस में 61 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 58 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नालागढ़ से सोलन आ रही ओवरलोड निजी बस पट्टा कसौली मार्ग पर शाशल गांव के समीप 70 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर और 2 महिला यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 58 लोग बुरी तरह से घायल हैं। 1 दर्जन गंभीर घायल यात्रियों को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज पट्टा, चंडी, धर्मपुर और सोलन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। बस हादसे का कारण ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। 42 सीटर निजी बस में करीब 61 लोग सवार थे। प्रशासन ने मौके पर ही घायलों को 5,000 और मृतकों के परिजनों को 10,000 रुपए फौरी राहत राशि दी है। घायल यात्रियों के मुताबिक बस ओवरलोड थी। मोड़ ना काट पाने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं SP सोलन डॉक्टर रमेश छाछड़ा ने कहा कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मरने वालों में अर्की निवासी बस ड्राइवर ललित कुमार, फिफड़ी देवी निवासी गोयला और किरण देवी निवासी गांव डावरी शामिल है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद 102 एम्बुलेंस से घायलों को सोलन अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक की उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है।
Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। राज्य में बेशक चुनाव बिना पार्टी सिंबल के हो रहे हो, लेकिन जिला हमीरपुर में पंचायती राज चुनाव में वरिष्ठ नेताओं की मान प्रतिष्ठा दांव पर है। हमीरपुर में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के जो धुरंधर चुनावी मैदान में है, उनकी जीत हार से बड़े नेताओं का वजूद जुड़ा हुआ है। ऐसे में नेता सामने आकर नहीं बल्कि फोन के संपर्क से लोगों को रिझाने की कवायद में जुड़ गए हैं। हमीरपुर में कई राजनीतिक धुरंधर इन दिनों सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन टेलीफोन और मोबाइल फोन के माध्यम से जरूर अपनी अपनी पार्टी के समर्थकों के लिए गंभीरता से कार्य करते नजर आ रहे हैं। अब जब नाम वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है, ऐसे में अब पंचायती चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और प्रत्याशी अपने अपने इलाके से लोगों के फोन नंबर्स लेकर अपने नेताओं के पास जा रहे हैं और फोन के माध्यम से लोगों को पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन की बात करने को कहते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक हमीरपुर जिला से है। ऐसे में सभी नेताओं का अपना अपना वजूद है और उसको साबित करने के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकत भी लगाने वाले हैं। प्रत्याशी अपने अपने आकाओं के दम पर अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो राकेश ठाकुर, रघुवीर सिंह, विजय बहल, चंदू चौधरी जैसे चेहरे मैदान में है, जो महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं और इनकी जीत हार का मतलब सीधा बीजेपी पर असर डालेगा। राकेश सुजानपुर से मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, तो चंदूलाल चौधरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखू के इलाके से जीत कर आते हैं। वहीं रघुवीर सिंह भी नादौन विधानसभा से चेहरा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा ही जिला परिषद में हाशिए पर रही है। हमीरपुर जिला में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ विशेष नहीं है, बल्कि इंदर दत्त और राजेंद्र राणा अपने अपने विधानसभा में अगर कुछ जिला परिषद में बढ़त दिलवा पाने में सफल होते हैं, तो कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के विशेष रूप से ये जीत संजीवनी का कार्य करेगी। इस तरह से धूमल और सुखू दोनों के लिए हमीरपुर का ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। के चैनल के लिए हमीरपुर से कैमरा पर्सन कमल के साथ नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मई 2016 में मनाली से रोहतांग के लिए सीएनजी बसें दौड़ना शुरू हो जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सीएनजी बसों के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। 29 फरवरी तक कंपनियों के आवेदन मांगे गए हैं। इसी दिन दोपहर बाद 4 बजे टेंडर खोले जाएंगे। मई 2016 में मनाली से रोहतांग के लिए सीएनजी बसें दौड़ना शुरू हो जाएगी। पहले चरण में परिवहन निगम 20 सीएनजी बसें खरीदेगा। 6 बसें रोहतांग के लिए चलेगी, जबकि अन्य बसें धर्मशाला, डलहौजी और शिमला में चलाई जाएगी। इन बसों को चलाने के लिए सीएनजी गेल कंपनी उपलब्ध करवाएगी। ऊना के टहलीवाल में सीएनजी का स्टोर होगा। पर्यटन स्थल रोहतांग को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी ने प्रदेश सरकार को सीएनजी बसें चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते परिवहन निगम ने बसों को लेकर ग्लोबल टेंडर किए हैं। सीएनजी बसों की खरीद के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। परिवहन निगम 27 सीटर 20 सीएनजी लग्जरी बसें खरीदेगा। बर्फबारी के बाद रोहतांग दर्रा खुलते ही सीएनजी बसें चलाने पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
के आदेश पर मनाली से रोहतांग के लिए 2 बार 27 सीटर CNG बस का सफल ट्रायल हो चुका है। ट्रायल के दौरान बस तय समय पर रोहतांग पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। BSNL उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। निगम ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर निकाले हैं, जिससे कॉल दरों में 80% तक की छूट मिलेगी। आइए जानते हैं इन ऑफर्स के बारे में। BSNL ने नए प्रीपेड ग्राहकों के लिए प्रति सेकंड प्लान की दरों में 80% तक की भारी कमी की घोषणा की है। हिमाचल BSNL महाप्रबंधक MC सिंह ने बताया कि कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए ये खास पैक निकाले हैं। BSNL ग्राहकों की सुविधा के लिए 37 रुपए के रिचार्ज पर स्पेशल छूट दी जा रही है। इसके तहत लोकल एवं STD पर 10 पैसा प्रति मिनट और बाहरी नेटवर्क पर 30 पैसा प्रति मिनट चार्ज ग्राहकों से वसूले जाएंगे। इस रिचार्ज पर ग्राहकों को 60 दिन की वैधता मिलेगी। महाप्रबंधक ने बताया कि इसी तरह अन्य 36 रुपए के प्रति सेकंड रिचार्ज करने पर ग्राहक को लोकल एवं STD चार्ज 1 पैसा 3 सेकंड एवं बाहरी नेटवर्क पर लोकल एवं STD की कॉल दर 2 पैसे प्रति 3 सेकंड होगी। MC सिंह ने कहा कि BSNL के नए ग्राहक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाएं। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सराफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक अवकाश में रहेंगे। एसोसिएशन ने बताया कि दुकानदारों की छुट्टियों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वह इस वार्षिक अवकाश के दौरान अपने परिजनों के साथ समय व्यतीत कर सके। अगर आपको 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक कुछ गहने इत्यादि खरीदने हैं तो आपको इन दिनों कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि शहर में सराफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक वार्षिक अवकाश पर जाने वाले हैं। यह अवकाश हर साल की भांति इस वर्ष भी मनाया जाएगा। सराफ एसोसिएशन सचिव गौरव चोपड़ा ने बताया कि वार्षिक अवकाश का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दुकानदार अपने परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत जरूर करें। मैं सभी ग्राहकों को, सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों से हम हर वर्ष एक वार्षिक छुट्टियों का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी हम ये छुट्टियाँ 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक कर रहे हैं। इन छुट्टियों का एक प्रायोजन यही होता है कि दुकानदार पूरे वर्ष दिन रात अपने कामों में लगे रहते हैं, तो कुछ दिन अपने लिए वो अपने परिवार के साथ बिता सकें, इसलिए हम हर वर्ष छुट्टियों का आयोजन करते हैं। वहीं राजा सिंह ने बताया कि यह छुट्टियां इस वर्ष 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर लोग गहने इत्यादि लेना चाहते हैं तो 2 जनवरी के बाद आएं या फिर 28 दिसंबर से पहले खरीदारी करें।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 28 तारीख से 2 तारीख तक सभी व्यापारियों ने छुट्टी घोषित की है। ये सभी को पता है कि पूरा साल व्यापारी एक साथ अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, कहीं निकल नहीं पाते हैं। तो ये सब ने मिलके एक नया ये शुरू किया हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी हमने 28 से लेकर 2 तारीख तक छुट्टियां की हैं। तो हम सभी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जिन्होंने जो भी सामान लेना है या तो वो 28 से पहले आएँ या 2 के बाद ही आएँ। गौरह की सराफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आने वाली है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीएसएल कॉलोनी थाना से कुछ दूरी पर स्वाड़ मोहल्ला में दिन दिहाड़े घर की अलमारी तोड़कर 3 लाख के गहने पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही बीएसएल थाना प्रभारी भीमसेन पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लिया है और 3 युवकों से थाने में पूछताछ जारी है। बीएसएल कॉलोनी थाना से कुछ दूरी पर स्वाड़ मोहल्ला में दिन दिहाड़े घर की अलमारी तोड़कर 3 लाख के गहने पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। घर की महिला ने बताया कि वह दिन के समय पूरा परिवार घर की छत पर धूप सेक रहा था और जैसे ही मेरी बहन अपने कमरे में आई तो देखा कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और लोहे की अलमारी तोड़ अलमारी से गहने गायब है। उन्होंने बताया कि करीब 6 तोला सोना और एक सोने का सेट गायब था। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2 ਵਜੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੱਚਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 3 3 ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3:45 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਲਮਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਦਰੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਰ ਦੇਖ। ਲੋਕਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੈਗ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ 6 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਟੀ ਸੈਟ ਸੀ, ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਕੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟਾਪਸ ਸੀਗੇ। वहीं डीएसपी सुंदरनगर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुराना बाजार में एक चोरी का मामला सामने आया है और मामले को थाना में रिपोर्ट किया गया और छानबीन शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 युवकों को इस मामले में थाना में बुलाया गया था और उनसे पूछताछ जारी है। पिछले कल कॉलोनी थाना में दोपहर के समय में पुराना बाजार एरिया में एक चोरी का मामला प्रकाश में आया। मामले को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। 3 संदिग्ध युवक इस मामले में बुलाए गए थे, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी तक आसपास के क्षेत्रों में जो भी इससे पहले की चोरियाँ हुई हैं उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको भी इसमें शामिल पूछताछ में शामिल किया जा रहा है। मामले की छानबीन अभी चल रही है। जो भी मामला सामने आएगा। गौर है कि आसपास के कई क्षेत्रों में जो भी चोरियां हुई है और उन चोरियों में जो भी लोग शामिल रहे हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस हिरासत में होगा, यह दावा पुलिस कर रही है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी रहेंगी। चुनाव आयोग ने नगर परिषद चुनाव की अधिसूचना की जारी। 26, 28, 29 दिसंबर को भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 1 जनवरी को होगा नाम वापस। शाशर गांव में गहरी खाई में गिरी निजी बस, मौके पर 3 की मौत, 58 लोग गंभीर रूप से घायल। ओवरलोडिंग की वजह से हुआ हादसा।
हमीरपुर में पंचायती राज चुनाव होंगे दिलचस्प, जिला परिषद के चुनाव कांग्रेस बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल। और सुंदरनगर में चोर ने दिन दिहाड़े उड़ाए 3 लाख के गहने, पुलिस ने 3 लोगों को शक के आधार पर किया गिरफ्तार, छानबीन शुरू।